तो यार ब्लू लॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 355 आ चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये अभी तक का सबसे कंफ्यूजिंग ब्लू लॉक चैप्टर था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि पता ही नहीं इस चैप्टर में कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है। कोई बिल्ली की तरह नया नया कर रहा है, कोई बोल रहा है 0 to 1, कोई बोल रहा है 1 to infinity, पता ही नहीं क्या चल रहा है। बट असाइड फ्रॉम दैट इस चैप्टर में हमें ये भी शो करा गया है कि ब्लू लॉक की जो मेन पावर है यानी सरप्राइज अटैक्स वो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली इंग्लैंड पे, क्योंकि लिटरली ब्लू लॉक 3 सरप्राइजेस देता है इंग्लैंड को और उन तीनों सरप्राइजेस को इंग्लैंड की टीम नॉर्मली झेल जाती है, जैसे कि उनके लिए ये रोज का काम है। अब इस चैप्टर में क्या क्या होता है वो तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्यों इंग्लैंड की टीम और जापान की टीम एक दूसरे के बिल्कुल पोलर अपोजिट है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ब्लू लॉक स्टेडियम से, जहां पर की ग्रुप ए का फाइनल मैच होने वाला था विच वॉज बिटवीन जापान एंड इंग्लैंड। लेकिन सोचने वाली चीज पता क्या है, जब ये दोनों टीमें एंटर करती हैं ग्राउंड में तो टेडी के बराबरी में हमें युकिमिया दिखाया जाता है, ना ही कराजू ना ही इसागी। अब ये चीज रैंडम भी हो सकती है या फिर हो सकता है ऐसा करने का कोई रीजन हो। तुमको क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। क्योंकि इन दोनों के पीछे जो थे ना वो दोनों ही डिफेंडर्स थे यानी आइकू और ये बंदा, तो इसलिए मुझे लगता है इस मैच में हो सकता है हीरो युकिमिया निकल के आए। खैर हमें इसके बाद शो कराया जाता है टेडी जो कि एक ही चीज रिपीट करे जा रहा था, आई एम अ वर्थलेस पपेट, आई एम अ वर्थलेस पपेट, आई एम अ वर्थलेस पपेट, जो देख के सागी भी लायक ये पागल हो गया है क्या। लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है आगी से जो कि नियो ईगो इस लीग में था, वही बंदा जिसने कि नागी को इम्प्रूव करने की कोशिश करी थी और उसकी मोस्ट पावरफुल साइड दिखाई थी। ये दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं, ग्रीट करते हैं और ये बोलते हैं कि वो एक दूसरे को क्रश कर देंगे। एंड इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है इंग्लैंड का कोच जो कि सही में डीमन जैसा लग रहा था। और रियली में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही कैरेक्टर्स ब्लू लॉक में एंटर करते रहे तो ये फुटबॉल मांगा तो लगेगी नहीं। और जब हमें ये कोच इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसका पहला सेंटेंस ही पता है क्या होता है? आई एम 0 to 1। अरे कहना क्या चाहते हो? अब ये चीज तो कंफ्यूजिंग थी, साथ ही साथ एक और चीज काफी कंफ्यूजिंग थी। आखिर इसने फटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इंग्लैंड में कोई नया ट्रेंड चलाया गया ऐसे कपड़ों का? खैर हमें इस कोच का नाम बताया जाता है जो कि है फॉक्स और हमें रिवील कराया जाता है कि जिम्पाची यानी ब्लू लॉक का कोच ईगो इस कोच के साथ अपने यंगर डेज में कम्पीट कर चुका है एज अ प्लेयर और अब एज अ कोच ये दोनों कम्पीट कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं क्योंकि इन दोनों को ही यकीन नहीं हो रहा था कि इनकी नेशनल टीम के लिए एज अ कोच इन्हें चुना गया है। क्योंकि मानो या मत मानो ये दोनों ही काफी असंकी लगते हैं, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये दोनों एज अ कोच लीड करेंगे किसी टीम को। इसके बाद मैच शुरू होता है और सबसे पहले बॉल पास करी जाती है कराजू को, क्योंकि इसागी के थ्रू ही हमें पता चलता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टू बी स्पेसिफिक इस पूरे मैच में कराजू ही एंकर होने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी टीम खेलेगी, उसी के अराउंड खेलेगी, जिसके सराउंडिंग में वो ह्यूरी, युकिमिया और जेनेत्सु आगे बढ़ेंगे बॉल के साथ। और ये पांचों जने एक डायमंड शेप फॉर्मेशन बनाते हुए आगे बढ़कर शीदो को बॉल पास करने की कोशिश करेंगे और गोल करने की कोशिश करेंगे। बट इसके अलावा इसागी फ्री है इस पूरी फॉर्मेशन को डिवोर करके खुद के गोल स्कोर करने के लिए। और इसागी ये मानता है कि ईगो भी यही चाहता है, इसागी खुद के गोल स्कोर करे इस फॉर्मेशन का यूज करके, क्योंकि इसागी को ये तो समझ में आ गया है कि जब तक वो गोल स्कोर नहीं करता ये टीम फिर से उसकी नहीं हो पाएगी। और ये टीम कराजू के हाथ में भी इसलिए गई है क्योंकि पिछले मैच में कराजू ने गोल स्कोर करके दिखाया था। हाँ भले ही उसने खुद नहीं किया था लेकिन उसी के बलबूते पे गोल हुआ था। इसके बाद ये सब लोग बॉल को एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब बॉल पहुंचती है जेनेत्सु के पास तभी इंग्लैंड की टीम अटैक कर देती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस पूरी फॉर्मेशन में सबसे कमजोर पॉइंट जेनेत्सु था और वो लोग गलत भी नहीं थे। इसलिए कराजू तुरंत ही जेनेत्सु से बॉल वापस मांगता है और जेनेत्सु पास कर भी देता है, लेकिन जब तक बॉल कराजू के पास पहुंचती है वो ऑलरेडी 3 इंग्लैंड के प्लेयर से सराउंडेड हो चुका होता है। यानी तुम कह सकते हो कि इंग्लैंड को पहले से पता था कि ऐसा ही कुछ जेनेत्सु का मूव होगा अगर वो कॉर्नर करा जाता है तो यहाँ पे ब्लू लॉक का एक सरप्राइज फेल हो गया। लेकिन यहीं पे ब्लू लॉक दूसरा सरप्राइज देता है, क्योंकि जब बॉल कराजू के पास पहुंचने ही वाली थी, ऑलमोस्ट पहुंच गई थी, तो तभी अचानक से सागी वहां पे पहुंच जाता है और उस बॉल को स्टील कर लेता है। एंड दिस वाज ब्लू लॉक्स सेकंड सरप्राइज। एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफी अच्छा मूव था और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्लू लॉक हावी होने लग जाती है अपनी सामने वाली टीम पे। बट इस बार इंग्लैंड उनके सामने खड़ी थी और उनका सामना होने वाला था
एक न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 प्लेयर वाली टीम से। और इसका एहसास टेडी तुरंत ही दिला देता है इसागी को रोक के और बॉल दूर फेंक के, जिसपे इसागी तो टेडी से बोलता है कि नॉट बैड वर्थलेस पपेट। लेकिन टेडी पता नहीं अभी भी कुछ बड़बड़ा रहा था। He was saying 1 to infinity। अब ये क्या चीज है 0 to 1, 1 to infinity, समझ में नहीं आता यार। खैर, ये जो बॉल टेडी ने दूर फेंकी थी इसागी से, इससे पहले कि ये इधर उधर जाती, वहां पे पहुंच जाता शीदो और उस बॉल के साथ तुरंत ही बिना मौका दिए गोल करने की कोशिश करता है। एंड दिस वाज थर्ड सरप्राइज ऑफ ब्लॉक। लेकिन इस सरप्राइज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंग्लैंड के डिफेंडर्स आसानी से उस बॉल को ब्लॉक कर देते हैं। और सही में दिस वॉज रियली शॉकिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि ऐसे फॉर्मेशन के साथ, इतनी तगड़ी प्लानिंग के साथ ब्लॉक जनरली गोल कर देती है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर पाई। और इसलिए साई को समझ में आता है कि इंग्लैंड की टीम उनकी टीम से काफी ज्यादा अलग है। जहाँ ब्लॉक की टीम अपने गोल्स के लिए खेलती है, हर एक प्लेयर अपने गोल के लिए खेलता है, या फिर गोल ना बोलूं तो खुद शाइन करने के लिए खेलता है, वहीं इंग्लैंड की टीम फर्क नहीं पड़ता कौन शाइन करता है कौन नहीं, उनका एक ही मोटो है, जीतना। उसी के लिए सारे के सारे प्लेयर्स लगे हुए हैं। और इसी के साथ इंग्लैंड के तगड़े डिफेंस के साथ ये चैप्टर एंड होता है। वही चीज फिर से रिपीट करी जा रही है, 0 to 1, 1 to infinity। अब एग्जैक्टली तो मैं ये चीज़ नहीं बता सकता कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कोच के कहने का मतलब है कि वो 0 से 1 तक पहुंचा सकता है किसी भी टीम को, लेकिन 1 से इन्फिनिटी तक जाना यानी खुद इम्प्रूव करते रहना, वो टीम के और प्लेयर्स के हाथ में ही होता है। कहने का मतलब है कोच सिर्फ बेसिक सिखा सकता है, खुद इम्प्रूव करना एक प्लेयर के हाथ में। एंड दैट्स इट, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।